नमस्कार। आप सभी प्रियजनों से मैं दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी दिग्वंत जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भारत सरकार और भारत की सभी एजेंसियों का साधुवाद देता हूँ जो सिलसिलेवार घटनाएं हुई और उन घटनाओं का भंडाफोड़ किया। इस दुखद घटना को नहीं रोका जा सका, फिर भी भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियां साधुवाद का पात्र है। सारी जानकारी आप सभी लोगों को मिल गई होगी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर भी मैं एक बार बता दूं और मैं एक अच्छा विषय जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर मुजम्मिल, नाम सुनिएगा, डॉक्टर मुजम्मिल। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़ा गया, जो कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादी पकड़े, वो भी डॉक्टर थे, जो अरंडी के तेल से राइजिन नामक जहर बना रहे थे। जो जहर इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि अगर आधा लीटर जहर किसी पानी की टंकी में मिला दिया जाए तो 10,000 लोगों की तत्क्षण मौत हो सकती है। तीसरा आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है सहारनपुर से, जो कि कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला था और प्राइवेट डॉक्टर बनके सहारनपुर में एक फेमस नाम के क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा था। चौथी गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर शाहीन की, जो कि लखनऊ की कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उनका भाई भी वही प्रोफेसर था। आज उसकी भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं और भारत को दहला देने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना हुई जब से मोदी जी की सरकार बनी है। बहुत कम घटनाएं हुई थी, उनमें ये घटना है लगभग 10 साल के बाद। ये घटना बम ब्लास्ट की लखनऊ में लाल किले के पास हुई। लेकिन भाइयों, मैं इसमें अपने ही लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। जो उन्होंने तंत्र विकसित किया हुआ है उस तंत्र को हम ही सपोर्ट करते हैं, हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसी विषय को लेके आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी भी इस विषय में और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी होगी। मैं आज बात करूंगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो अगस्त 1986 में बना, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो चढ़ावा जाता है, मंदिर में जो हिंदू श्रद्धालुओं का चढ़ावा दान जाता है, वो श्राइन बोर्ड ही विकास के कार्य में और अन्य कार्यों में जब से उसकी स्थापना हुई तब से खर्च करता रहा है। जो पैसा बचता है वो जम्मू कश्मीर बैंक जो
एकमात्र बैंक थी जम्मू कश्मीर की, उसमें जमा होता था, क्योंकि श्राइन बोर्ड का जो अकाउंट है वो जम्मू कश्मीर बैंक में। हमारे एक मित्र हैं जो चरण पादुका गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी तो हमें जानकारी मिली कि 2003 में जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे तो वो माता जी के दर्शन हेतु गए थे। उन्होंने श्राइन बोर्ड की बैठक भी ली। कुछ चीजें वहां पे सामने आई जो आपको हिला सकती और अंदर से हिला देंगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1986 से 2003 का जितना भी पैसा, लगभग जो 3 लाख करोड़ के आसपास चढ़ावा था, वो जम्मू कश्मीर सरकार ने जबरदस्ती, बिना किसी अनुमति, बिना किसी आज्ञा पत्र के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से ले लिया। और जम्मू कश्मीर सरकार ने कहां पैसा खर्च किया होगा ये आप लोग जानते हैं। क्या उस पैसे से अलगाववादियों को फंडिंग नहीं हुई होगी? क्या उस पैसे से उग्रवादियों को फंड नहीं मिला होगा? क्या उस पैसे से आतंकवादियों को बल नहीं मिला होगा? ये आप लोगों को सोचने का विषय। दूसरा विषय मैं बताऊंगा कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक विश्वविद्यालय चलाता है, माँ वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, जो कि जब आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी माता जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब आप लोगों को पैसा सरकार ले रही है तो आप लोग क्यों नहीं अपने काम में उसे लेते हैं। उस पैसे से आप गुरुकुल चलाइए, मेडिकल कॉलेज चलाइए, विश्वविद्यालय चलाइए, स्कूल चलाइए, धर्मशालाएं चलाइए, उसमें पैसा खर्चा करिए अपना। तो श्राइन बोर्ड ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक गुरुकुल चलता है और एक मेडिकल कॉलेज अभी अभी बना है, जिसका शायद पहला सेशन पिछले वर्ष स्टार्ट हुआ, जो कि नीट के एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस, वहां 50 सीटें हैं और वहां पे नीट के एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ बच्चों का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50 सीटों में 42 कश्मीरी मुस्लिम और 8 हिंदू माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में 42 मुस्लिम विद्यार्थियों को काउंसलिंग की गई, एडमिशन मिला, और सिर्फ 8 हिंदू। पैसा किसका? हिंदुओं का। पढ़ाई कौन करेगा? फायदा किसको मिल रहा है? बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और वही डॉक्टर बन के हमारे लिए, हमारे नरसंहार के लिए, हिंदुओं के नरसंहार के लिए राइजिन बना रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। पैसा किसका? हमारा। ट्रेनिंग किसकी? उनकी। फायदा किसका? उनका। एक घटना और मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा। यह एक 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म हुआ। उसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार। लेकिन 2019 से लाखों करोड़ का जो बजट जो कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया गया, वो हम लोगों का टैक्स का पैसा। और विकास जम्मू कश्मीर का हो रहा है, उस विकास का फायदा किसको हो रहा है? क्या आप लोगों ने सोचा है? वहां जो डेमोग्राफी, जो लोग 1989 में थे, 90 में थे, धारा 370 समाप्त होने से पहले जो
विशेष बजट का प्रावधान होता था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसका बंदरबाट हुआ, वहां के नेताओं ने किया, आतंकवादियों ने किया, उग्रवादियों ने किया, अलगाववादियों ने किया, वही आज भी हो रहा है। वही विशेष बजट उन्हीं लोग को जा रहा है। एक भी कश्मीरी पंडित को या कश्मीरी हिंदू को वापस नहीं बसाया गया। अगर जब हमारे हिंदू भाई, हमारे कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाएंगे वहां पे, तो उस विशेष बजट का क्या फायदा है? फिर मेरा दर्द यही है कि हमारे टैक्स का पैसा वहां विकास के लिए उपयोग हो रहा है और हमारे लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। सरकार हमारे लोगों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई अभी तक। कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और तो और है, सुरक्षा में भी हमारे 24 हिंदुओं को हिंदू कह के पैंट खोल के गोली मार दी गई। क्या फायदा है उस बजट का? एक डाटा मैं दे रहा हूं और इस डाटे के साथ, इस डाटा, इस सूचना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत के जो टैक्स पेयर, भारत के टैक्स पेयर में केवल और केवल मुस्लिमों, जो मुस्लिम टैक्स पेयर है उनकी संख्या 3%। अब आप लोगों को सोचना होगा कि हम और हमारी सरकार, हमारे पैसे का हमें कैसे अपने सदुपयोग करना है। क्या हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में दान दे के अपने ही लिए गोली का इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए राइजिन का इंतजाम कर रहे हैं, अपने ही भाई बंधु के लिए बम ब्लास्ट का इंतजाम कर रहे हैं? क्या हमें नहीं कहना चाहिए कि हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए, हमारे मंदिरों को स्वतंत्र किया जाए, जिससे हम अपने लोगों के लिए, अपने मंदिरों के दान का पैसा अपने लोगों के लिए उपयोग कर सकें? हमें विचार करना होगा।